धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे पॉडकास्ट के लिए दिया। वेलकम हमारे पॉडकास्ट। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया हूँ। मैं अपनी जन्मभूमि में हूँ और आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, सो इट फील्स रियली ग्रेट एंड ऑनर्ड। थैंक यू। करण, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूँगी आपकी जर्नी के बारे में कि आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, तो आप ट्रैवल की ओर कैसे बढ़े कि ट्रैवल ही करना है, ट्रैवल को ही एक्सप्लोर करना है? आप आईएएस बन सकते थे, पीसीएस बन सकते थे। वैसे मैं इंजीनियर हूँ। ओके। तो आपने ट्रैवल को एक्सप्लोर करने का कब से ये ख्याल आया? बचपन से था या फिर? बचपन में तो घर वालों के साथ ही घूमा हूँ हमेशा, बट उसको मैं ऐसे ट्रैवलिंग में कंसिडर नहीं करता हूँ, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एंड कुछ प्लान नहीं करते हो। बट क्योंकि जब मैं ऐसे स्कूल में था और स्कूल में मैं 12th के बाद ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट करा, तो जो मेरे ऐसे एग्ज़ाम सेंटर्स पड़ते थे उसके सेंटर्स मैंने अलग अलग सिटीज़ में डाले जानबूझ के, बिकॉज आई वांटेड टू ट्रैवल। तो मैंने कभी मुंबई गया, कभी मैं दिल्ली गया, कभी लखनऊ गया, जिसके सेंटर्स प्रयागराज में भी थे, बट स्टिल मैं गया उन सिटीज़ में एक्सप्लोर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। कभी कभी मैं सोलो भी गया। एंड देन मैंने एक कॉलेज लिया नोएडा में, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी अपनी। और उस टाइम मैंने आसपास के सारी जगहें घूमी, दिल्ली पूरा एक्सप्लोर करा, आसपास के बहुत सारे जगह जैसे पहाड़ हो गए हिमाचल, वो एक्सप्लोर करे, जयपुर वगैरह घूमा। तो वहाँ से मेरी ट्रैवलिंग का कीड़ा एकदम घुसता चला गया कि हाँ मुझे पसंद आ रहा है। एकदम रॉ ट्रैवल भी मुझे पसंद है कि मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती कि मुझे कुछ लग्जरी से चाहिए हो, ऐसा नहीं है। मुझे नॉर्मल बेसिक एक छत चाहिए रात में सोने के लिए, बेसिक सा खाना चाहिए, दाल चावल रोटी। एंड आई लव ट्रैवलिंग। एंड मुझे पता चला कि हाँ मुझे एक्चुअल में ये चीज़ बहुत पसंद है। जैसे और मेरे दोस्त रहते थे, उनको कभी कभी प्रॉब्लम्स आती थी कि भाई नहीं, अच्छा स्टे चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अगर कार से जा रहे हैं तो अच्छी होनी चाहिए। बट मुझे ये सब चीज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, और उस लोकेशन पे पहुंच के वो ऐसे थके से रहते थे, बट मैं वहाँ जाके एकदम एनर्जाइज हो जाता था। तो ऐसे मुझे पता चला कि हाँ ट्रैवलिंग इज़ समथिंग विच आई लव, एंड ऐसे मुझे वो काम सा नहीं लग रहा है। तो वहाँ से मेरी ये ट्रैवल की जर्नी स्टार्ट हुई थी, और वो एकदम पैशन बनता चला गया। फिर धीरे धीरे वो कंटेंट क्रिएशन में आया, एंड अब मैं एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ। एंड स्टार्टिंग ये फ़ोटोज़ से हुई थी कि हाँ मुझे खुद की फ़ोटोज़ पसंद थी क्लिक करवाना, बट देन धीरे धीरे मुझे ऐसे जगह को, लैंडस्केप्स को, नेचर को क्लिक करने का मन करता चला गया। फिर मैंने व्लॉग से स्टार्ट करा, एंड नाउ क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स है तो मैं रील्स बनाता हूँ और यूट्यूब व्लॉग्स बनाता हूँ। तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था? हाँ, ऐसा नहीं हुआ था कि वो इसके अगेंस्ट थे। स्टार्टिंग में तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी न्यू जो उनको नहीं पता है। अब अगर आप किसी भी फैमिली में जाके ऐसे बोलो, अब तो शायद सपोर्ट करते हैं, बट आज से 7-8 साल पहले मैं अगर उनको बोलता कि मुझे 2 लाख का कैमरा चाहिए और मुझे स्टार्ट करना है, तो मुझे गाली यहीं पड़ती कि चुप्पे चाप पढ़ाई कर लो, ये सब में कुछ नहीं रखा है। बट मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे इस चीज़ के लिए। जो मुझे पैसे मिलते थे मैं वो सेव करता था, उससे मैं ट्रैवल करता था। फिर मेरे पास जो भी इक्विपमेंट्स थे, आप तो जॉब करते नहीं थे। मैं जॉब नहीं करता था, लेकिन मैं बाहर रहता था हॉस्टल में, तो मुझे मंथली पैसे आते थे खर्च करने के लिए, तो मैं खर्च नहीं करता था। जैसे मेरे दोस्त लोग हैं वो फालतू चीज़ों में पैसे उड़ा रहे हैं, खाने पे, कपड़े पे, मैं नहीं उड़ाता था कि मेरे पास जो है ठीक है। मेरे अगर 6-7 हज़ार रुपये आ रहे हैं तो मैं 2-3 महीना पैसे सेव करके एक छोटी मोटी ट्रिप कराऊंगा। और ये बजट ट्रैवलिंग वाला कीड़ा मेरे अंदर वहीं से आया कि भाई जितने कम पैसे हैं उतने में ही मैं एक्सप्लोर कर लूँ जो भी है। सो वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। आपने पहली बार कहाँ पे एक्सप्लोर किया था ट्रैवल में? प्रयागराज में? प्रयागराज में पहली बार? प्रयागराज में आई थिंक सो, सबके लिए जो एक पेट जगह है दैट इज संगम, क्योंकि सबसे फेमस जगह हमारे शहर में वही है। तो संगम से ही जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर मैं इधर उधर के जो मंदिर हैं मैंने वो एक्सप्लोर करने चालू करे। बट आपको याद होगा एक समय आया जब हम लॉकडाउन में बंद हो गए थे, उसके बाद अनलॉक चालू हुआ था। तो जैसे ही अनलॉक चालू हुआ था ना, तब वो इतने दिन का लॉकडाउन का कीड़ा था कि भाई अब तो घूमना ही घूमना है, दिस इज़ द टाइम। कौन कब तक जिंदा रहे पता नहीं है, तो अब भाई घूम लेते हैं। तो जैसे ही अनलॉक चालू हुआ था, सबसे पहले मैं उत्तराखंड चला गया था। वहाँ एक मंदिर है जो कि हाईएस्ट शिव जी का मंदिर है, तुंगनाथ महादेव। एंड उसके ऊपर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर चंद्रशिला पीक है। तो वो मेरी पहली ट्रैक थी अनलॉक में। एंड जैसे ही वो मैं ट्रैक करके वापस आया, तब मैंने अपना शहर एक्सप्लोर करना चालू करा कि भाई जिस जगह से मैं हूँ, जहाँ लोग आने के लिए मरते हैं, तो मैं क्यों ना इसी को एक्सप्लोर करूँ।
तो मैंने एक सीरीज़ भी निकाली थी एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड प्रयागराज, और मैंने प्रयागराज के अराउंड 100 किलोमीटर के रेडियस में बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी थी। मतलब बहुत सारे वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करे, बहुत सारे मंदिर एक्सप्लोर करे, बहुत सारे ऐसे ब्रेथ ट्रेकिंग लैंडस्केप्स एक्सप्लोर करे, एंड पीपल वर अमेज टू नो कि ये प्रयागराज में है। एंड इसी के थ्रू मेरा कोलैबोरेशन उत्तर प्रदेश टूरिज्म के साथ भी हुआ था, बिकॉज वो सारी वीडियोज़ बहुत ही एक्सक्लूसिव थी, एंड वो सारी वीडियोज़ उस टाइम मिलियंस में जा रही थी, बिकॉज वो इंटरनेट पे थी ही नहीं। एंड स्टिल जो मेरी इनिशियल ऑडियंस है वो प्रयागराज की है या फिर आसपास की एरियाज़ की, एंड दे स्टिल लाइक कॉल मी वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लोरर्स अराउंड द सिटी, क्योंकि वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड देन आई वेंट टू एक्सप्लोर द माउंटेन्स, एंड फिर मैं और पूरा इंडिया एक्सप्लोर करा, फिर मैं इंटरनेशनल गया। तो आप यूट्यूब पे भी अपने ब्लॉग्स डालते हो? यस यस, मैं यूट्यूब पे ब्लॉग्स, आपको चैनल मोनिटाइज हुआ फैमिली को बताए थे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाइक स्टार्टिंग में तो वो मेरे सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं करते थे, बट दे आर लाइक कि तुम पढ़ाई करो अपनी साथ में, एंड जो भी कर रहे हो करते रहो, वो बीच में नहीं आनी चाहिए। तो वो मैंने कभी बीच में नहीं लाया। मैंने बीटेक भी प्रॉपर कंप्लीट करा, 12th भी कंप्लीट करा, तो और अच्छे नंबरों से करा हमेशा, तो वो कभी बीच में नहीं आया। बट मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया कभी भी कि मैं बैठ के बस पिक्चर देख रहा हूँ या मैं फन कर रहा हूँ। मैं फुटबॉल में भी हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, बट मैं इसमें भी था कि मैं अपना टाइम ऐसे यूज़ करता था। तो अगर कोई चीज़ बीच में नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ शहर में कि मैं घर वालों के साथ निकला हूँ एंड रैंडम लोगों ने मुझे रोड पे पहचान लिया, वो मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो पापा और मम्मी और लाइक कि ये तुम्हारे साथ क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं भाई, ऐसा तुमने क्या कर दिया है। तब उनको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ दिस इज समथिंग कि ये कर सकता है ये चीज़, और मतलब ऐसी चीज़ें जो लोगों को पसंद आ रही है और इसको भी पसंद है, तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, और जब मैं इससे इनिशियली पैसे कमाने लगा, ऐसे तो फोटोग्राफी वगैरह में अवार्ड मिला था। जो मेरा बड़ा अवार्ड था वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही था। जो इंस्टाग्राम जब रील्स आई थी तो उसके थ्रू मुझे एक अवार्ड मिला था, पैसे भी मिले थे और उन्होंने बहुत सारी गुडीज़ भी भेजी थी, और उसके थ्रू मुझे 1 साल का ओप्पो के साथ कोलैबोरेशन मिला था। तो जब फ्री के फ़ोन्स आ रहे हैं घर में, पैसे भी आ रहे हैं, तो तब उनको समझ में आया कि हाँ ये जो कर रहा है कि एक अच्छी चीज़ है और इसमें कुछ कर सकता है। तो अभी आप ब्रांड्स प्रमोशन करते हो? यस यस, आई डू अ लॉट ऑफ ब्रांड प्रमोशंस। कितने ब्रांड्स प्रमोशन किया अभी तक आपने? लाइक ऐसा कुछ नंबर में गिनती नहीं है, बट आई थिंक सो आई हैव वर्कड विद द टॉप ब्रांड्स ऑफ इंडिया, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो हो। अगर एयरलाइंस की बात करें तो एयर एशिया है, वेटजेट एयरलाइंस है, स्पाइस जेट है, जूम कार है, एंड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। आज तक अमेजॉन सब करा है मैंने, सबके साथ कोलैबोरेशन करा है। एक्सपीरियंस कैसा रहा? हर ब्रांड के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है, बिकॉज लोगों को सिर्फ फाइनल वीडियो दिखती है, बट उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कि कोई ब्रांड आपको पिच कर रही है, देन आप उसको अपने बताओगे कि आप कितना चार्ज करते हो, देन वो उधर से काउंटर ऑफर देंगे, देन आपका जब वो फाइनली कोलैबोरेशन हो जाता है लॉक्ड, देन आप स्क्रिप्ट करते हो डिस्कस, वो कैंपेन का डिटेल्स आपको ब्रीफ देते हैं, देन यू गो एंड शूट, देन आप एडिट करके एक फाइनल वीडियो देते हो, बट उसमें वो 4-5 चेंजेस बताते हैं। तो ये पूरा 15-20 दिन का एक प्रोसेस हो जाता है, एंड देन जाके एक फाइनल आउटपुट जा पाता है। करण, आप एक ट्रैवल हो, ठीक है? yes. आपने अपने जो ब्रांड्स प्रमोशंस किए, तो वो वीडियो तो एडिट आपने जो भी किया खुद से किया, किसी एडिटर को हायर किया या किसी को इन्फ्लुएंसर को हायर किया या लोगों से कोलैबोरेशन किया, कुछ भी ऐसा किया कि सब कुछ खुद से किया? उसमें आपका स्ट्रगल क्या था? मैंने आज तक ना सब चीज़ खुद से ही करी। इट्स लाइक अ वन मैन शो, फ्रॉम लाइक ऐसे ब्रांड डील संभालना, उसको कन्वर्ट करना, देन वीडियो एडिट करना और डिलीवर करना, ये सारा मैंने खुद से करा है। बट हाँ, जहाँ मुझे शूट की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई मुझे शूट करे, तो उसके लिए मेरे पास दोस्त लोग हैं। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मुझे पेड शूट कराने पड़ गए कि मैं किसी नए शहर में गया हूँ, बट वहाँ तो मेरे दोस्त नहीं हैं, तो मुझे पेड शूट्स कराने पड़ गए हैं। बट आफ्टर ऑल एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं खुद से करता हूँ। आई डोंट हैव सच टीम। सो स्ट्रगल तो बहुत रहा है, बिकॉज अगर आपके साथ एक बार में 2-3 ब्रांड कोलैबोरेशंस आ गए हैं, तो समटाइम्स इट गेट्स वेरी हेक्टिक, एंड साथ में आपको पर्सनल कंटेंट भी देना रहता है। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो यू हैव टू पोस्ट लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे टू बी इन द गेम। अगर आप ऐसे महीना भर के लिए भी गायब हो रहे हो ना, तो आपको भूल जाएंगे लोग, एंड आपको एल्गोरिथम साथ नहीं देगा। तो इट्स लाइक कि मैं 24/7 मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिजी रहता हूँ कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। मान लो अगर मैं एक ब्रांड की वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो हो सकता हो एक ब्रांड से मैं बात कर रहा हूँ जो आगे कोलैबोरेशन होगा, एंड हो सकता हो कि उस सेम टाइम पे मैं अपनी पर्सनल वीडियो भी बना रहा हूँ, कि बिकॉज मुझे अपना कंटेंट भी डालना है। मैं सिर्फ पेड कंटेंट नहीं डाल सकता, मुझे ऐसा भी चीज़ डालना है जो लोगों को देखने में एक्चुअल पसंद है, ट्रैवल वाला। सो समटाइम्स अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन एट अ सिंगल टाइम।
सो इट गेट्स हेक्टिक, बट आई लव इट, सो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आपकी बात कर ली मैंने, अब मैं आती हूँ महाकुंभ में, क्योंकि आप एक ट्रैवलर हो। तो महाकुंभ में आपने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की और लोगों की कितनी हेल्प की है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उन्हें महाकुंभ की लोकेशंस नहीं पता है, वो आपकी वीडियोस देख रहे हैं, फिर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपने उनकी कैसे हेल्प की? मैं स्टार्ट करता हूँ महाकुंभ से। जी जी। ठीक है, तो मैंने हर साल माघ मेला देखा हुआ है, तो इट वॉज अ ड्रीम टू सी महाकुंभ, क्योंकि माघ मेला बहुत छोटे लेवल पे होता है और माघ मेला महाकुंभ मेला बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। तो इट वॉज लिटरली अ ड्रीम टू वॉच दिस, टू एक्सपीरियंस दिस थिंग। मैं इसी शहर से हूँ, तो मेरे लिए तो ये बकेट लिस्ट में सबसे टॉप पे था। तो जब ये स्टार्ट भी नहीं होता है लोगों के लिए, स्टार्ट हुआ है 14 जनवरी से, बट हम प्रयागराज वालों के लिए 2024 में ही स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि सब तैयारियां चालू हो चुकी थी। जैसे पॉन्टून ब्रिजेस बनते हैं, पूरी पूरी रोड्स बनती हैं, पंडाल बनते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस सेंटर्स बनते हैं, तो वो सब हम देख रहे थे बनते हुए। तो वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। उसके बाद जो आप नागा साधुस देख रहे हो, एंड जो लोग दुनिया भर से नागा साधु को देखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे अघोरी को देखने आ रहे हैं और एक से एक महंत को देखने आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे उनका एक नगर प्रवेश होता है जिसको पेशवाई बोलते हैं। तो वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, वो पूरा मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था, बिकॉज कोई ऊंट पे आ रहा है, कोई हाथियों पे आ रहा है, कोई घोड़ों पे आ रहा है, कोई रथ पे आ रहा है, नागा साधु पैदल चलते हुए आ रहा है, तलवार लिए हुए हैं, एंड दे आर चैंटिंग हर हर महादेव। तो वो सब सुनना एकदम गूजबम्स है। और उस टाइम ये क्राउड नहीं था, तो हम लोग ने बहुत ही एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस किया। जितने भी ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उस भीड़ में चलना, उस लाइव इवेंट को शूट करना विद ऑल दोज हैवी इक्विपमेंट्स, और एक एक दिन में 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलना। और हमको पता है कि हम सुबह से जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, और हमको शाम को वीडियो डालनी है। तो खाना भी नहीं खाया है, ऐसे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बट सो नहीं सकते बिकॉज वी हैव टू डिलीवर द वीडियो एडिट करके। सो वो 12 दिन बहुत हेक्टिक थे, बट नो कंप्लेन्स बिकॉज आई लव डूइंग दैट। देन उसके बाद जो लोग आए महाकुंभ में आपसे कांटेक्ट किए, तो आपने उनकी क्या हेल्प की? मतलब लोकेशंस नहीं पता है, स्टेशंस पे आगे होटल्स नहीं मिल रहा है, स्टे कहाँ करना है, संगम के रास्ते नहीं पता, तो आपने उनकी हेल्प की? तो मेरे ना कॉन्टैक्ट्स अब इस लेवल पे हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत बन जाते हैं, और मेरे ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं। सो कोई मुंबई से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, एंड इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो फॉरेन से भी आ रहे हैं। और मैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप्स किया हूँ, तो मेरे वहाँ भी कॉन्टैक्ट्स बने हैं, और बहुत सारे फॉरेन ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स इंडिया आए हैं, तो मैंने उन तक की हेल्प करी है। एंड व्हेन दे हियर अबाउट प्रयागराज और महाकुंभ, उनको सिर्फ संगम पता है। अब संगम कहाँ है, वहां तक पहुंचे कैसे, क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि ये सब पहले तो बहुत स्मूथ था, बट क्योंकि इतने लार्ज क्राउड को ऐसे मैनेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट था, बट यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। एंड इतना ईजिली चीज़ें हुई हैं और इतने बढ़िया तरीके से हुई हैं, क्योंकि नंबर्स करोड़ में थे। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, बट क्योंकि प्रयागराज का जो एरिया है ना, वो बहुत बड़ा है। झूसी है, दारागंज एरिया है, और मेन संगम एरिया है, अरेल साइड है, ये बहुत सारे सेक्टर्स में बटा हुआ है। सब जगह अलग अलग चीज़ है। अगर कोई कहता है ना कि हमें मेरे पास 1.5 दिन है या 1 दिन है, आइटनरी बता दो, तो आई कैन नॉट टेल, क्योंकि आप एक दिन में अगर संगम में डुबकी मार लेते हो, वही बहुत बड़ी बात है। आप पूरा नहीं घूम सकते। यू नीड एटलीस्ट अ मंथ टू एक्सपीरियंस दिस एंटायर कुंभ। एंड मैं ऑनेस्टली 1.5 महीने से कुंभ में हूँ, एंड मैं अभी भी ये कहूंगा कि मैंने पूरा कुंभ नहीं घूमा है, जबकि मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। स्टिल देयर आर थिंग्स विच आर लेफ्ट। तो आपने महाकुंभ को एक्सप्लोर किया है, तो महाकुंभ में ऐसी कौन सी जगह जो आपको बहुत अटैच है एक्सप्लोर करने पे? सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है वो था एक्सपीरियंसिंग द साधुस। वो क्योंकि आपको हर जगह नहीं मिलेगा, वो बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ है। आपको मीडिया सेंटर्स मिल जाएंगे, इंफॉर्मेशन सेंटर्स मिल जाएंगे, जो बड़े बड़े पंडाल्स लगे हैं अलग अलग चीज़ों के, वो हर जगह मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। बट नागा साधुस को एक्सपीरियंस करना और वो वाइब को एक्सपीरियंस करना इन अ कलेक्शन, पूरी वाइब को, वो बहुत ही अलग था। मतलब बहुत एक्सप्लोर कर लिया, बट दिस इज समथिंग जो मेरे लिस्ट में हमेशा टॉप करेगा, कि भाई महाकुंभ इन इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस। जो यहाँ पे आया है वो पूरा एक्सपीरियंस लेके आया है, और वो ये जिंदगी भर याद रखेगा, दैट इज फॉर श्योर, चाहे वो कहीं से भी आया हो। पूरी जर्नी है वहाँ से आना यहाँ तक में, इज अ वाइब इन इटसेल्फ। मुझे याद है, मैं बसेस से जब आया हूँ या मैं कार से आया हूँ, रोड पे लोग चले जा रहे हैं 30-30 किलोमीटर, एंड एक ही उनका नारा चल रहा है, हर हर गंगे, हर हर महादेव, चलो कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, बस यही चल रहा है। सो बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आया। तो आप ट्रैवल तो किए, एक्सप्लोर किया आपने, तो
कुछ चीज़ें डिजिटल थी, तो वहाँ पे एक्सप्लोर किया आपने? डिजिटल, हाँ, लाइक मतलब मुझे भी लगता था कि क्योंकि अब है ना हम पेमेंट जो करते हैं मोस्टली वो फ़ोन से करते हैं, यूपीआई हमारे दिमाग में चढ़ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे यार कैसे होगा यार, हो ही नहीं पाएगा, यहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम होगी। बट गवर्नमेंट हैज़ वर्कड रियली वेल। मतलब यहाँ सिग्नल, मैंने रील पोस्ट करी संगम में खड़े हो गए, जो मैं कभी बिलीव भी नहीं कर सकता। कैसे? मतलब इंटरनेट चल रहा है यहाँ, क्योंकि हाँ। इतने क्राउड में माघ मेले में भी नहीं चलता था नेट। हाँ। बट ऐसी सुविधा दी गई है लोगों को कि इंसान पेटीएम के थ्रू क्यूआर पे कर सकता है, यूपीआई चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। और जैसे खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है डिजिटल वाला, एआई के थ्रू, तो उसके मदद से भी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया थी इस महाकुंभ में। अब बात करते हैं युवाओं की, जो ट्रैवल आपके जैसे बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर, आप उनको क्या मैसेज दोगे? मेरा मैसेज हमेशा यही है कि बी यूनिक, अपना एक टच लेके आओ अपने कंटेंट में जो किसी के पास भी ना हो, और फोकस मोर और स्टोरी टेलिंग एंड इन्फॉर्मेशन। अगर कोई आपकी वीडियो देख रहा है, 30 सेकंड भी इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा टाइम स्पैम बहुत कम हो चुका है। हम एक रील देखते हैं, अगर 2 सेकंड भी पसंद नहीं आई, वी स्किप इट। सो ऐसा चीज़ हो चुकी है कि अगर आप किसी का भी 30 सेकंड ले रहे हो तो उसका बर्बाद नहीं जाना चाहिए। या तो उसमें एंटरटेनमेंट हो, कॉमेडी हो, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल की वीडियो हो, तो उसमें इन्फॉर्मेशन ऐसी हो या विजुअल्स ऐसे हो जो उसको याद रह जाए या उसको हेल्प कर जाए। बस यही है मेरा मेरा सवाल ये भी है कि ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर बनना है तो इसके लिए कोई क्लासेस करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जो ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं कुछ चार्जेस रख के, तो ये चीज़ सही है? मतलब ये करना चाहिए या नहीं? आई थिंक सो कि अगर कोई भी चीज़ फेमस हो रही है उससे बिजनेस जनरेट किया जा सकता है, तो जो क्लासेस करवा रहे हैं उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट। हाँ, अगर आप फिल्म मेकिंग कर रहे हो बहुत हाई लेवल पे, देन डेफिनेटली यू नीड सम क्लासेस टू लर्न दोस इक्विपमेंट्स, टू लर्न लाइटनिंग, साउंड एंड एवरीथिंग। बट अगर आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आई थिंक सो आपके पास एक पैशन होना चाहिए टू एक्सप्लोर। सबसे फर्स्ट थिंग है एक पैशन एक्सप्लोर करने का। अगर आप किसी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर ले रहे हो, और अगर आपको कैमरा अच्छे से या बेसिक भी यूज़ करने आ रहा है, और अगर आपके अंदर स्टोरी टेलिंग की थोड़ी सी भी कला है, देन यू आर गुड टू गो टू बिकम अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर। आपको किसी भी क्लासेस, कोचिंग, स्कूल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा आप भाई ट्रैवल पे लगाओ और नई जगह एक्सप्लोर करो, एक्सपीरियंसेस पे पैसा खर्च करो। ओके, तो आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बता दीजिए कुछ जगहों का। मैंने 6 कंट्रीज एक्सप्लोर करी हैं। प्लीज़ थोड़ा थोड़ा आप बता दीजिए फिर। यस, जैसे कि लास्ट में इंडोनेशिया से आया हूँ। जी। इंडोनेशिया इज़ अ वेरी क्लीन कंट्री, और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। वहाँ की कोई अच्छी चीज़ बताइए, कोई एक अच्छी क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगी हो। एक वहाँ का जो समुद्र है वो बहुत प्यारा है। वहाँ के बीचेस बहुत प्यारे हैं। उसका कलर टेक्सचर जो हम वीडियो एडिटिंग के थ्रू लाते हैं, टील कलर जो एकदम लाइट ब्लू वाला होता है, वो कलर है वहाँ के पानी का। बीचेस बहुत ही सीरीन, सनसेट्स आर नेक्स्ट लेवल। मतलब यू कैन वॉच दैट सनसेट फॉर आवर्स। और वहाँ सनसेट्स बहुत लंबे थे, मतलब 1.5-2 घंटे तक सनसेट हो रहा है। पूरी स्काई पिंक है, पर्पलिश कलर है, ब्लू है, बहुत क्रेजी। मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ मैंने ना स्कूटी बहुत ड्राइव करी है, सो आई लव्ड इट। 6 बताएं, अभी तो आपने एक ही बताया ना। 6 हाँ। पूरा करिए, 2-2 वर्ड। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड इज लाइक वियतनाम। वियतनाम के लोग बहुत अच्छे लगे मुझे, एंड वो कंट्री बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, लाइक अपने साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल वगैरह है, तो वहाँ भी ऐसा ही है। वियतनाम का वेदर बहुत प्यारा है। मतलब जब मैं गया था तो बहुत ही प्यारा था, लोग प्यारे हैं, एंड कल्चर अच्छा लगा कि लोग स्टिक अपने रूट से, अपनी लैंग्वेज पे प्राउड करते हैं, अपने खाने पे प्राउड करते हैं, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। और एक्सप्लोर करने के लिए वो कंट्री बहुत अच्छी है। मतलब वो उस कंट्री में मैं 1 महीना रह सकता हूँ। अगर थोड़ा सा खाना का हो जाए सीन तो मैं 1 महीने उस कंट्री में रह सकता हूँ। उसके बाद थाईलैंड है, बहुत अच्छी कंट्री, इंडियंस की फेवरेट कंट्री है थाईलैंड। सब वहीं जाना चाहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम फुकेत एंड दीज प्लेसेस, बैंकॉक वगैरह, वहाँ और भी जगह जैसे क्राबी हो गया, खाओ सोग नेशनल पार्क हो गया, और भी बहुत जगह जहाँ मैं नहीं जा पाया, और मैं दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगा। उसके बाद मलेशिया भी बहुत प्यारा है। मलेशिया में मैं बेसिकली कोलालमपुर गया था। वो सिटी या स्टेट, आई डोंट नो, मतलब अपने यहाँ तो सिटी और स्टेट होता है, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। स्टेट है कोलालमपुर बेसिकली। तो वहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ऐसे 100 मंजिल वाली हैं। तो मतलब ऐसी है कि आप रोड पे खड़े रहोगे, आपकी सारी बिल्डिंग ऐसे देखना पड़ेगा, एंड दे आर क्रेजी। मतलब बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है वहाँ। अगर आपको किसी होटल में जाना है या रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, तो उनकी हाईलाइट ही ये होती है कि वो रूफटॉप पे है। वहाँ जहाँ मैं स्टे करा था, दैट वाज द हाईएस्ट इन्फिनिटी पूल। तो
तो वहाँ पे मैं मतलब इन्फिनिटी पूरे नीचे पूरी खाई जैसी लग रही है, आपको कार्स और लोग एकदम चीटी जैसे दिख रहे हैं, एकदम चीटी कार्स दिख रही है, और सामने पेट्रोनस, वहाँ ट्विन टावर्स है, तो पेट्रोनस का ऐसे व्यू था और मैं ऐसे इन्फिनिटी पूल में था। सो वो कंट्री इस मामले में बहुत डेवलप्ड है। तो ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अब मेरे पास समय बहुत कम है, तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि महाकुंभ में आपने एक्सप्लोर किया, तो भंडारे में खाना खाना तो बनता है, जहाँ तो भंडारा उसका मिल जाए खाना experience खा लो। थोड़ा सा, और महाकुंभ का एक्सपीरियंस बताओ। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर यहाँ पे लिटरली कोई आ रहा है ना, अगर उस पर पैसे हैं तो जितना चाहे खर्च करना चाहे कर सकता है, बट अगर उस पर पैसे नहीं हैं तो वो लिटरली फ्री में कर सकता है एक्सप्लोर पूरा। यहाँ हर 10 कदम पे भंडारे चल रहे हैं, सुबह शाम रात दोपहर हर जगह भंडारे हैं। और ऐसा भी नहीं कि खराब खाना है भाई, उसमें प्रॉपर थाली मिल रही है, लोग कोल्ड ड्रिंक तक बांट रहे हैं, चिप्स बांट रहे हैं, नमकीन बांट रहे हैं, और प्रॉपर खाना बट रहा है। उसके बाद साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट ने और बहुत सारी ब्रांड्स ने मिलकर फ्री रहने का किया है लोगों। मैं खुद मतलब कभी थक गया हूँ तो मैं जाके लेट गया हूँ कि भाई, और वो मतलब बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। पीपल थिंक कि अगर सरकार ने किया तो मे भी ऐसा होगा, बट बढ़िया। में डाली है या नहीं? हाँ, मैंने प्रमोट करा है उसको भी। तो लोगों ने कांटेक्ट किया है? हाँ, लोगों ने किया है कांटेक्ट। अगर ऐसे स्टेज हैं, अगर कोई स्टे 25-30 हज़ार के हैं, लोगों को फ्री में ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, इफ दे जस्ट वांट टू रेस्ट, कि हाँ संगम में डुबकी लगा लिया, अब रेस्ट करना है, तो बस उन्होंने कर लिया कि बढ़िया हो गया, उनका काम चल गया, एंड देन भंडारे में खाना खा लिया। यस, भंडारे में खाना। थैंक यू सो मच करण, आपने इतना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, बने रहिए।